हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पर हो चुकी थी सुबह और मैं बना रही थी सुबह सुबह का चाय, क्योंकि अगर मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती गाइस तो मेरा तो सुबह स्टार्ट ही नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बना रही थी मैं चाय काव्या के पापा के लिए और मैं अपने लिए। उसके बाद फिर देख सकते हैं आप लोग मैं बना ही रही हूँ अभी, उसके बाद क्या क्या। तो यहाँ पर अभी ठंड का मौसम है तो हम लोग क्या करते हैं, अदरक वाली चाय बनाते हैं, क्योंकि भाई हमें अदरक वाला चाय वैसे मुझे गर्मियों में भी पसंद है। ये नहीं कि मैं सिर्फ दिन में मतलब सर्दियों में ही बनाती हूँ, मैं गर्मियों में भी बनाती हूँ अगर अदरक हो तो यहाँ पर देखिए हमारा चाय मस्त उबल रहा है और आज आने वाले हैं मेरे घर में मेहमान। तो मेहमान में आने वाले हैं मामी मामा और मम्मी। तो मम्मी और मामा तो दिल्ली से आ रहे हैं और मामी आ रही है गौसल्ला से, मतलब मेरे नानी गांव से। तो यहाँ पर मैंने चाय बना करके रेडी कर लिया था। उसके बाद मैं बच्चों को करने लग गई थी रेडी, क्योंकि आज वैसे सरस्वती पूजा था नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे ना इन लोगों के स्कूल में भोज था। तो पूरी सब्जी का वैसे भंडारा टाइप समझिए तो, लेकिन भोज बोलते हैं हम लोग। तो उसी के लिए मैं रेडी कर रही थी और मैंने दोनों बेटियों को पहनाया है सेम ड्रेस। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ना हमेशा ही एक ही तरह के का ड्रेस खरीदती हूँ दोनों के लिए, क्योंकि अलग अलग नहीं खरीदती हूँ। इससे क्या होता है, जब बच्चे हैं होते हैं ना तो ये नहीं होता कि उसका अच्छा है मेरा खराब है, दोनों का सेम ही रहता है। तो चलो ये होता है कि हाँ दोनों का सेम है तो क्या किसका अच्छा किसका खराब। तो यहाँ पर बच्चे चले गए थे स्कूल और मेरा भाई अनुराग और मेरी मामी चले भी आए थे। और नहीं, ये लोग आ चुके थे एक्चुअली, में भोज खा करके स्कूल से चले आए थे। तो ये लोग तभी आए थे जब मेरा भाई और मामी आए थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए उस दिन तो मम्मी शाम को आई थी तो साग वगैरह मैंने तो पहले ही खरीद के रखा हुआ था। तो ये नेक्स्ट दिन का है, जिस दिन मम्मी आई थी उसके अगले दिन का। तो यहाँ पर मम्मी काट रही थी पंचरत्न साग गाइस, क्योंकि मैंने पता है 2-3 दिन पहले से ही साग वगैरह खरीद करके रखा था मम्मी के लिए। और आप लोगों को बता दूं कि ये ना मिक्स ब्लॉग है 3 दिन का। तो ये वाला जो वीडियो आप लोग देख रहे हो अभी का, तो ये ना काव्या जब खेल रही है और नित्या लगा रखी है मेहंदी, उस दिन मेरी मम्मी चली गई थी नानी के गाँव। तो वो आएंगी 10-15 दिन बाद। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा जो भी क्लिप मैंने ले रखा है उसी को एडिट करके और ब्लॉग में अपलोड कर देते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कैसा क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे मेरी महाजनी देखिए गाना गा रही है। तो हम लोग ना शाम को मम्मी चली गई थी तो अच्छा ही नहीं लग रहा था थोड़ा सा भी घर में, तो मैंने सोचा कि चलो महाजनी के पास ही बैठ जाते हैं, थोड़ा मूड बहल जाएगा। तो यहाँ पर बाबू वगैरह को ले आई थी स्कूल से, उसके बाद महाजनी के साथ बैठ करके थोड़ी बातें उतें हुई। उसके बाद हम लोग चले आए थे घर में। तो काव्या नित्या स्कूल से आए थे ना तो वो लोग ने कुछ खाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो चाय और ब्रेड बनाते हैं, तो मैं भी खा लूँगी बच्चे भी खा लेंगे, नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक रही थी मैं घी में ब्रेड, क्योंकि भाई भूख लग रही थी, मुझे भी सुबह का ही खाया था। और उसके बाद फिर बच्चों को मैंने दे दिया था ब्रेड और चाय खाने के लिए, और मैंने भी सोचा कि खा ही लेती हूँ। तो मैं भी खा वा के यहाँ पर देख सकते हैं, पहले मैंने काव्या को कटोरा दिया था क्योंकि ब्रेड ना एक ही प्लेट में लेके गई थी। तो ये लोग लड़ाई कर रहे थे तो काव्या बोली मुझे अलग से कटोरा ला कर दो, मैं उसमें ब्रेड रखूँगी। तो फिर उन लोगों को दे दिया मैंने खाना, मतलब वही नाश्ता वगैरह। उसके बाद यहाँ पर छत पे से ना जो मैंने सरस्वती पूजा से एक दिन पहले बच्चों को ड्रेस वगैरह पहनाया था ना, तो उन सभी को धो दिया था मैंने। तो उसी सबको साइड किया, रेगुलर कपड़े को और नए कपड़े को दोनों को ही अलग अलग किया। उसके बाद शाम को काव्या के पापा आ चुके थे तो बच्चों को लेके गए चीज़ दिलाने, क्योंकि जब तक ये लोग चीज़ नहीं खाएंगे तब तक रोते ही रह जाता है मेरा लल्ला। तो यहाँ पे लल्ला जा रहा है मेरा पापा के साथ। तो भाई इन लोगों का तो छोटे बच्चे हैं और रोते हैं तो फिर काव्या के पापा ले ही जाते हैं। वैसे छोटी वाली लड़की की तबीयत खराब थी तो मैंने मना किया था ले जाने के लिए, लेकिन फिर भी ले गए, तो खैर छोड़ो। उसके बाद ये हो चुका था रात का समय, तो मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। मेरे चूल्हे पर ना दूध सुबह में उबाला था तो थोड़ा सा गिर गया था, वही जल गया था। तो आज मैं बनाने वाली थी बैंगन का भरता और स्पेशल कढ़ी, जो कि एकदम बिहारी स्टाइल में बनने वाला था गाइस। कोई पंजाबी तड़का वाला कढ़ी नहीं था, एकदम नॉर्मली कढ़ी था, जैसे कि हम लोग जैसा पसंद करते हैं और जैसा हमें अच्छा भी लगता है भाई। तो यहाँ पर प्याज वगैरह मैंने काट लिया था। और ये जो साग है पंचरत्न, तो ये मेरी मम्मी बना के गई थी गाइस, और ये भी साग मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं पता है पिछले 3-4 दिनों से साग इकट्ठा कर रही थी कि मेरी मम्मी आएगी तो बनाएगी। और वैसे ये बैंगन भी मैं उसी के लिए लाई थी, चोखा के लिए, कि मम्मी आएगी तो बनाएगी। लेकिन अभी एक दिन में क्या क्या बनवा दूँ मैं मम्मी से, तो मम्मी खैर अब गौसल्ला से आएगी ना तभी बनवाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो अब ले आई हूँ बैंगन तो चटनी ही बना ही लेती हूँ, मतलब भरता। तो यहाँ प्याज वगैरह सब कुछ मैंने कट करके रखा था। ऑलमोस्ट तैयारी मेरी पूरी हो ही चुकी थी गाइज।
और यहाँ पर मैं भरता के लिए सामान वगैरह काट रही थी, टमाटर, मिर्च, लहसुन, यही सब। और एक तरफ मैंने साग निकाल करके और चावल धो करके चढ़ा दिया था कि कढ़ी बनते टाइम में मैं चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि चावल में तो टाइम नहीं लगता है ना। उसके बाद यहाँ मेरा बैंगन भी पक रहा था, और मैं ये पता है इसका टेस्ट चूल्हे पर पकाओ तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे अब चूल्हा कहाँ जाओ जलाने, तो मैं एक ही बैंगन के लिए तो उसके लिए मैंने गैस पर ही पका लिया। वैसे उबाल भी देते हैं कितने लोग ना, लेकिन हम लोगों को भाई वैसे इसका टेस्ट थोड़ा जला जला अच्छा लगता है। चूल्हे पर अगर पकाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है वैसे। उसके बाद यहाँ पर मैंने जलाया जो गैस और चढ़ा दिया कढ़ाई, और उसके बाद यहाँ पर मैंने सब कुछ कट करके रख लिया था। एक तरफ काव्या के पापा के लिए बना रही थी चाय, क्योंकि मैंने तो शाम को पी लिया था। काव्या के पापा आए थे शाम को, मतलब थोड़ा लेट से ही आए थे, दोबारा फिर चले गए थे किसी काम से। 1-1.5 घंटे बाद फिर आए तो बोले कि चाय बना दो, तो मैंने चाय बनाया। एक तरफ चढ़ा दिया अपना कढ़ाई, और उसमें डाला जीरा, तेल वगैरह, जो कि मैं रेगुलर खाने में तो वही सब यूज़ करते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर जितने भी सामान काट करके रख दे डाल दिया, और मसाला हल्का हल्का डाला, मस्त एकदम भरता बनाया। और अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी अच्छे से चाहिए, एकदम अलग अलग सामान क्या क्या मैंने डाला है, कैसे कैसे डाला है, वैसे तो इसमें पता चल ही रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अगर चाहिए तो फिर कमेंट करना। मैं आप लोगों को स्पेशली भरता का रेसिपी बना करके और अपने कुकिंग वाले चैनल पर डालूंगी, इस पर नहीं डालूंगी, क्योंकि भाई मिक्स कंटेंट नहीं करना है मुझे, बाद में कोई प्रॉब्लम आएगी तो। उसके बाद यहाँ पर मैंने मैश किया हुआ बैंगन भी डाल दिया, और मस्त इसको फ्राई किया। और मुझे ना बैंगन का भरता बहुत ही अच्छा लगता है गाइस, कुछ मिले ना मिले, बस ये मिल जाए और चावल मिल जाए, भर पेट खा लूँगी। क्योंकि भाई मेरी मम्मी का हाथ जैसा तो कुछ नहीं बनता है मुझसे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करना तो पड़ता है ना गाइस। अब कब तक मम्मी के हाथों का खाऊंगी, कभी तो अपने हाथ का भी चाहिए खाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लगी थी कढ़ी पकौड़ा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो तेल चढ़ाया गर्म होने के लिए, एक तरफ चढ़ा दिया चावल भी, क्योंकि जब तक कढ़ी बनेगा चावल भी बन करके रेडी हो जाएगा। और फिर पकौड़े फटाफट से फ्राई करूँगी। और देखिए हम लोग कितना कम सामान बनाते हैं, इसलिए क्योंकि ना भाई हम लोग 2 आदमी हैं, बच्चे तो पकौड़े वगैरह खाते नहीं हैं। हाँ मेरा लल्ला खा लेता है इधर से उधर घूम के, लेकिन बेटियाँ तो बिल्कुल भी नहीं मुँह में डालती। पता है कढ़ी पकौड़ा भी बनाओगे तो वो बस कढ़ी का झोल झोल खा लेगी और पकौड़ा नहीं खाती है। तो और वैसे उसको, काव्या को बहुत ही अच्छा लगता है कढ़ी, लेकिन उसका पकौड़ा नहीं खाती, वो सिर्फ कढ़ी और चावल। फिर यहाँ पर हो चुका था शाम का बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठा, तो मैंने सोचा कि जब सबको लगे हाथ धो ही लेती हूँ, और एक तरफ खाना भी बनेगा, बर्तन भी धुल जाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले खाना दिया मैंने काव्या को, क्योंकि आज उसका फेवरेट खाना बना था कढ़ी चावल, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस। पता है इंडियन मैं हूँ, लेकिन उसको ऐसा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।